नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। सीपीसीटी की हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है जिसका ये नेक्स्ट वीडियो एमएस वर्ड हम रिव्यू मेन्यू तक देख चुके हैं और एमएस वर्ड का ये लास्ट वीडियो आज हम देख रहे हैं। आशा करता हूँ आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। एमएस वर्ड यदि आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन यदि आपको सीपीसीटी के वीडियो के थ्रू वर्ड समझ में नहीं आया है तो सीपीसीटी में ऐसा है कि हम केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं। यदि आपने एमएस वर्ड अच्छे से नहीं पढ़ा है या आपको सीपीसीटी के वीडियो में जल्दी होने के कारण समझ नहीं आया तो आप एमएस वर्ड की प्लेलिस्ट जो हमारे चैनल पे बनी हुई है पहले से, उसमें थोड़ा सा स्लो तरीके से और एक एक ऑप्शन को ज़्यादा अंदर जाकर बताया गया है। इसलिए आप सीपीसीटी में अगर नहीं समझ पाए तो पहले एमएस वर्ड के वीडियो देखें। एमएस वर्ड के वीडियो देखने के बाद जब सीपीसीटी वाले एमएस वर्ड के वीडियो देखेंगे तो आप और अच्छे से उसको समझ पाएंगे। लेकिन यदि आप इसी में समझ गए, क्योंकि अगर आप किसी की प्रैक्टिस होती है पहले से तो वो एक ओवरव्यू से समझ जाता है, केवल उसका रिवाइज हो जाता है। व्यू मेन्यू हमारा बचा हुआ है, तो व्यू मेन्यू भी मोस्ट टाइम भी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आधार पर, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से व्यू होते हैं एमएस वर्ड में, तो डॉक्यूमेंट्स के एमएस वर्ड में 5 तरह के व्यूज़ होते हैं। ठीक, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। यही चीज़ें नीचे टास्क बार के ऊपर जस्ट ऊपर ठीक दिखाई देती है। प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट यहाँ पर दिखाई देती है छोटे रूप में। इसको स्टेटस बार भी कहा जाता है। ठीक, तो स्टेटस बार पे आपके जूम बटन के पास में ही 5 तरह के लेआउट होते हैं। 5 तरह के लेआउट किस तरह के होते हैं तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। प्रिंट लेआउट जो होता है वो इसलिए होता है ताकि आपको पूरा डाटा जो आपका डॉक्यूमेंट है वो ऐसा दिखे जो ओरिजिनल प्रिंट में आपको दिखेगा। ठीक, तो आप उसको छोटा करके देखेंगे तो आपको पेज के ऊपर ठीक वैसा दिखता है जैसा प्रिंट होने के बाद मिलेगा, इसलिए प्रिंट लेआउट बोलते हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग केवल पढ़ने के लिए, अच्छे बड़े अक्षर में बड़े रूप में आप उसको पढ़ सकें, फ़ॉन्ट की साइज़ बिग या स्मॉल कर सकें, एक पेज या 2 पेज में उसको अच्छे से देख सकें, क्योंकि 47 पेज यहाँ पर दिखा रहा है लेकिन एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो है शो प्रिंटेड पेजेस पे जाकर देखेंगे तो यहाँ पे केवल 11 पेजेस। तो बड़ा करके अच्छे से पढ़ने में आ सके इसलिए फुल स्क्रीन रीडिंग मोड दिया गया है। इसी के साथ वेब लेआउट होता है। वेब लेआउट का अर्थ ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेबसाइट के रूप में दिखता है, वेब पेज के रूप में दिखता है। जिस तरह कोई वेबसाइट होती है उसका पेज बहुत ही लंबा होता है और डाटा जो है उसमें जितना भी आप छोटा या बड़ा करो वो पेज पूरी स्क्रीन पर ही दिखाई देता है। इसी रूप में आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाई देता है वेब लेआउट में। नेक्स्ट है आउटलाइन। आपका पूरा डॉक्यूमेंट आउटलाइन के रूप में एक बुलेट्स या नंबर सिस्टम में आ जाता है। आउटलाइन की एक विशेषता यह है कि इसमें कोई इमेज या पिक्चर शो नहीं होती यदि आपके डॉक्यूमेंट में है तो। और नेक्स्ट है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट में वेब लेआउट का भी एक गुण होता है जिसमें पेज चौड़ा दिखाई देता है। आउटलाइन का भी एक गुण होता है, जैसे आउटलाइन में डॉक्यूमेंट दिखाई देता है ठीक उसी तरह से ड्राफ्ट में दिखाई देता है। और इसके अलावा फुल स्क्रीन रीडिंग करके भी हम इसको देख सकते हैं जूम करके। तो इसमें तीनों तरह के गुण दिखाई देते हैं। तो ये 5 तरह के व्यू एमएस वर्ड में आप देख सकते हैं और 5 तरह के व्यू आपको नाम से याद होना चाहिए यदि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की आशा करते हैं अच्छे से करने की। फिर शो और हाइड ऑप्शन के अंदर रूलर को शो और हाइड कर सकते हैं। जो रूलर स्केल होती है ऊपर और दाएं साइड में, लेफ्ट साइड में,
उसके बाद ग्रिड लाइंस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस आपके डाटा को सही से अरेंज करने में काम में आती है। ठीक, आपके पूरे डॉक्यूमेंट पे एक लाइन आ जाती है जो आपके डाटा को सिस्टमेटिक ढंग से जमाने में यूज़ में आ सकती है। रूलर का शो हाइड करने के लिए जो आपका स्क्रॉल बार होता है उसके ऊपर भी एक बटन होता है, तो इसलिए ये भी ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट मैप हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट मैप में तभी कुछ दिखाई देता है जब आपके डॉक्यूमेंट में कोई हेडिंग हो। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग इंसर्ट कर दी। ठीक, इस को हेडिंग बनाकर और जब मैं व्यू मेन्यू पर जाकर डॉक्यूमेंट मैप देखूंगा तो यहाँ पे एक हेडिंग मुझे दिखाई दे रही है, जिस पर क्लिक करते ही मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। तो ऐसे हमारे डॉक्यूमेंट 11 पेज का है, लेकिन 11 पेज का डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं दिख सकता है, इसलिए इसमें केवल हेडिंग्स दिखाई देती है। और जिस भी हेडिंग पे आप क्लिक करते हैं तो आप उस हेडिंग के ऊपर पहुँच जाते हैं। यदि आप डॉक्यूमेंट मैप को इस तरह से नहीं देखना चाहते तो थंबनेल्स पे क्लिक कर देंगे। थंबनेल्स में छोटे रूप में हम ओवरव्यू कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट का, और जिस भी पेज पर जाना चाहते हैं उस पेज पर हम क्लिक करके जा सकते हैं। तो ये शो और हाइड वाले ऑप्शन है। जूम, तरह तरह के जूम के ऑप्शन है। 1 पेज, 2 पेज, पेज विड्थ 100%, जूम के अंदर जाकर 200%, 100%, 75, पेज विड्थ मतलब पेज जितना चौड़ा हो सके उतना चौड़ा हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट विड्थ, जहाँ तक टेक्स्ट दिखे उतना टेक्स्ट की विड्थ ले ले, और इसके अलावा होल पेज, पूरा पेज दिखाई दे, इस तरह का भी जूम हम अरेंज कर सकते हैं। मैनुअली जूम देकर हम अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। ठीक, तो इतने जूम के प्रकार होते हैं। न्यू विंडो से हम इसी डॉक्यूमेंट को नई विंडो में देख सकते हैं। अरेंज ऑल से हम अलग अलग खुली हुई विंडोज़ को एक साथ देख सकते हैं। स्प्लिट से हम एक ही डॉक्यूमेंट को 2 भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। व्यू साइड बाय साइड से हम कोई भी 2 विंडोज़ जो वर्ड की खुली हुई है उनको एक एक करके साइड बाय साइड देख सकते हैं। इसके अलावा जब हम किसी विंडो को छोटा या बड़ा कर लेते हैं तो रीसेट विंडो पोजीशन ऑप्शन से हम उस विंडो की दोनों विंडो को फिर से बराबर कर सकते हैं। ठीक, स्विच विंडो ऑप्शन से हम वर्ड की खुली हुई एक विंडो से दूसरी विंडो में जंप कर सकते हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी। चूँकि हम अलग अलग विंडो को छोटे या बड़े रूप में खोल के रखा है, इसलिए इस समय पे हम वो देख नहीं पा रहे इफेक्ट। ठीक, देखिए यहाँ से स्विच विंडो से जाके सेकंड पे पहुँच गया मैं, सेकंड के अलावा मैं थर्ड पे पहुँच गया। तो यहाँ पे 3 तरह की विंडो खुली हुई है, तीनों पे एक से दूसरी विंडो पर हम जा सकते हैं। फिर मैक्रो है। मैक्रो के अंदर कोई डॉक्यूमेंट जब हम बना रहे हैं MS वर्ड में और हमें कई सारे पेज का डॉक्यूमेंट, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट टाइप करना है, लेकिन बड़े डॉक्यूमेंट को टाइप करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि कोई 2-4 लाइनें या 2-4 शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उन शब्दों की रिकॉर्डिंग कर लें। ठीक, वैसे तो हम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा है और कई दिनों तक टाइप करना है, तो कंप्यूटर कई दिनों तक कॉपी को याद नहीं रख पाता है। इसलिए मैक्रो में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं हम कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम टाइप कर रहे हैं। उसके बाद फिर जब बीच में कोई ऐसा शब्द आता है जो बार बार रिपीट होना है, तो आप यहाँ से मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे तो बिना शॉर्टकट की और चाहे तो यहाँ से एक शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं, Ctrl+1, Ctrl+2 या जो भी अनसाइंड असाइन की हुई शॉर्टकट की हो। यहाँ पे आप टाइप करने के बाद फिर मैक्रो की रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो उसको शॉर्टकट की से चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये
वर्ड का व्यू मेन्यू। आशा करता हूँ आप समझ गए।